साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बताया, जब अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, यदि कोई मनुष्य योग में श्रद्धा तो रखता है लेकिन किसी कारणवश उसका अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, तो उसका इस जन्म में अथवा अगले जन्म में क्या होता है। तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि यदि कोई ऐसा योगी पुरुष है जो योग में श्रद्धा रखता है, प्रयत्न करता है योगारूढ़ होने का परंतु नहीं कर पाता, तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में श्रीमान गेहे श्रीमताम गेहे अर्थात अच्छे पुरुषों के घर में जन्म लेता है और अपने पुराने प्रयासों के आधार पर वो शीघ्र से शीघ्र परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अनंत आनंद का अनुभव करता है। ऐसा संक्षेप में पिछली वीडियोस में आपने सुना है और आज उसी बात को आज इस छठे अध्याय का अंतिम आज चल रहा है। छठे अध्याय में श्लोक संख्या 44 में श्री कृष्ण जी ने अपनी बात को फिर आगे बढ़ाया है और कहा है, देखिए श्लोक संख्या 44 में, पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्यवशो अपि से जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मार्थी वर्तते। और ये कहते हैं कि वह जो जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट व्यक्ति है, जो योग पर नहीं चल पाया था, जिसकी योग में श्रद्धा तो थी लेकिन जो योग भ्रष्ट हो गया था, वो अवश्य है, मतलब पराधीन हुआ भी क्या करता है कि पहले के अभ्यास से, यानी उसने जो पहले अभ्यास किया था, अभ्यास करने का प्रयत्न किया था, उसके कारण वो निस्संदेह क्या होता है कि भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है और समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी, जो कहते हैं कि वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सकाम कर्म करते हैं उसके फल को वो व्यक्ति उल्लंघन कर जाता है, अर्थात उस व्यक्ति के कर्म भी निष्काम कर्म, आसक्ति रहित कर्म बन जाते हैं और वो अपने योगारूढ़ रास्ते पर पुनः चल देता है। और आगे बता रहे हैं कि जो योगी के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट व्यक्ति हैं वो भी किस प्रकार परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर श्लोक संख्या 45 में कहते हैं। प्रयत्नाद्यन्मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय है अनेक जन्म संसिद्धस्तस्तो याति पराम गतिम। और तू यानी कि परंतु, प्रयत्नात् यत् माने है योगी, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर, अनेक जन्म संसिद्ध है, संशुद्ध किल विषय, संपूर्ण पापों से रहित हो, फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात पिछले श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि उसके जो सकाम कर्म हैं वो भी उसको निष्काम कर्म का, आसक्ति रहित कर्म का फल देते हैं, लेकिन अगर कोई प्रयत्न पूर्वक उसको करता है, अगर प्रयत्न पूर्वक योगारूढ़ होने का प्रयास करता है, तो वो तो पिछले जन्म के संस्कार बल से ही, यानी कि पिछले जन्मों के कर्मों के प्रभाव से ही इस जन्म में संपूर्ण पापों से रहित हो पर ब्रह्म को परम गति को तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। और इससे अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 46, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, देखिए बहुत सुनिए। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतो अधिक है कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन है। और कह रहे हैं अर्जुन से कि जो योगी है वो क्या है, वो तपस्वियों से श्रेष्ठ है। योगी तपस्वी अधिक है,
अधिक है यानी श्रेष्ठ है, और ज्ञान शास्त्रियों से भी श्रेष्ठ है। ज्ञानिभ्य अपि अधिक है, मत च, ये ऐसा माना गया है। यानी जो योगी है वो ज्ञान योगियों से भी और तपस्वियों से भी योगी है। कर्मिभ्य, और क्या है, कर्मिभ्य योगी अधिक है, और जो योगी जो है सकाम कर्म करने वालों से भी अधिक है। सकाम कर्मिभ्य, जो सकाम कर्म करने वाले हैं उनसे भी अधिक है। तो इससे क्या कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू क्या बन, तू योगी बन। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है और ज्ञान कर्म करने वालों से भी, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे योगी, इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। और उसके बाद आगे फिर इस अध्याय के अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। और क्या कहते हैं कि सर्वेषाम योगिनाम अपि यह श्रद्धावान, कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी हैं, यानी एक तो यह है कि साधारण योगी है, और एक ऐसा योगी है जो श्रद्धावान योगी है, जो मेरे अंदर श्रद्धा रखता है। कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से, दो चीज़ें बताई, एक तो ये कि अंतरात्मा से, और दूसरे मुझ में लगे हुए जो योगी हैं, जो मुझको माम भजते, जो मुझको निरंतर भजते हैं, वह मुझे परम श्रेष्ठ मानते हैं। अर्थात श्री कृष्ण जी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो ऐसे योगी हैं जो मुझ में लगे हुए हैं और श्रद्धावान, जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं उनमें भी, और अंतरात्मा से मुझको चिंतन करते हैं, वो मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ऐसा यहाँ पर आज इस अध्याय में ये अध्याय समाप्त हुआ। और आगे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम 6ठो अध्यायः। अर्थात ये जो आज 6ठा अध्याय समाप्त हुआ है, इसका नाम आत्मसंयम योग नाम का ये अध्याय है। और कल नए अध्याय की शुरुआत होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।